बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन अपने हालात उसके ये हैं कि जो चीजें वो एक्सपोर्ट करता है, खासकर खाने की चीजें जिनमें गंदम और चावल वगैरह शामिल हैं, वो जैसे ही दूसरे मुल्क जाती हैं और उनका वहां पर लैब टेस्ट होता है तो वो मुल्क उसे रिजेक्ट करके वापस भारत के मुंह पर दे मारता है और फिर भारत का मीडिया बैठकर उस मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है और उसमें भी पाकिस्तान का नाम लगाते हुए कहता है कि फलाना मुल्क पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये सारे चक्कर चला रहा है। अब एक अहम खबर सामने आ रही है और गुज़श्ता रोज की ये खबर है कि भारत ने तुर्की को 60,000 मेट्रिक टन गंदम एक्सपोर्ट की है, लेकिन जैसे ही पोर्ट पर भारतीय जहाज ये गंदम लेकर पहुंचे तो तुर्किश एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ जगहों से सैंपल उठाकर लैब टेस्ट के लिए भेजे तो एक हैरान कुन खबर सामने आई। जितनी भी गंदम भारत ने भेजी थी उसे फंगस तो लगी थी ही, लेकिन उसमें रुबेला जैसा खतरनाक डिजीज भी शामिल था। यानी भारत की तरफ से तुर्की को जितने भी गंदम एक्सपोर्ट की गई थी वो ना तो पकाने खाने के काबिल थी, बल्कि उसमें तो ऐसे जरासीम शामिल थे जिससे तुर्की भर में खतरनाक बीमारियां फैल सकती थी। फिर तुर्की ने पोर्ट पर अनलोड करने के बजाय फौरन उन जहाजों को निकल जाने का हुक्म दिया और वापस भारत पहुंचा दिया, जिस पर भारत का मीडिया सीखा है और तुर्की के सदर के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा करता हुआ ये कहने लगा कि चूंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर हैं और उन्हें खुश करने के लिए तुर्की ने ये सारे मामलात किए हैं और ये शहबाज शरीफ के तुर्की जाने का एक तोहफा है। अब इन जाहिलों से तो ऐसे ही रवैये की तवक्को की जा सकती है कि अपनी चीजों की क्वालिटी पर तवज्जो देने के बावजूद तुर्की के सदर को इस सारे मामले में घसीटा जा रहा है। हालांकि मालूम नहीं कि उन्हें भारत की तरफ से इस गंदम भेजे जाने का इल्म भी होगा या नहीं, लेकिन भारतीय ये कहते नजर आने हैं कि चूंकि तुर्की की अब जरूरत पूरी हो चुकी है इसलिए वो भारत के साथ इस तरह कर रहा है और उसका एक ही मकसद है पाकिस्तान को खुश करना। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीयों का रोना धोना दिखाते हैं कि कैसे इस मामले पर पाकिस्तान का नाम देकर रोते दिखाई दे रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। देख लीजिए कि किस तरीके से दुनिया की जरूरत जब पूरी हो जाती है तब वो भारत के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट करती है। दोस्तों, दुनिया के अंदर जब गेहूं के लाले पड़ जाते हैं ना तब तो भारत का गेहूं बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब दुनिया के अंदर गेहूं की जरूरत उनकी पूरी हो जाए तो भारत के गेहूं में तो जी रुबेला डिजीज लगा हुआ है, भारत के गेहूं में तो जी पेस्टिसाइड है, भारत का गेहूं तो सबसे घटिया क्वालिटी का है। लेकिन जब दुनिया के देशों से गेहूं ना मिले तो भारत का गेहूं बहुत अच्छा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ भारत के चावल के मामले में भी पिछले साल देखने को मिला था, जब चाइना के अंदर थाईलैंड के अंदर जो चावल की फसल थी खराब हो गई थी तो चाइना ने भी भारत से चावल खरीदा था 30 सालों के बाद और मलेशिया और थाईलैंड भी भारत का चावल खरीद रहे थे। लेकिन यही वो देश थे जो भारत के चावल पे नखरे किया करते थे, लेकिन मजबूरी में भारत का चावल उन्हें खरीदना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब देश है एक तुर्की, पाकिस्तान का जिगरी यार है। वैसे तो तुर्की पूरी दुनिया में खलीफा बनना चाहता है, खासकर मुसलमानों का। तुर्की ने दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुश करने और तुर्की की जरूरत जो अब पूरी होने लगी है उसको देखते हुए भारत के गेहूं में कमियां निकालनी शुरू कर दी हैं। और कमियां निकाली तो क्या निकाली, भारत का गेहूं ये माँ के पुत्र वापस भेज रहे हैं कांडला पोर्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों, बात ही है ये, तुर्की ने जब हमारे को 50,000 मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया था ना भारत के व्यापारियों को, उसका लेटर ऑफ क्रेडिट बन गया था और वो लेटर ऑफ क्रेडिट भारत की सरकार ने क्लियर कर दिया था और उसके बाद एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगने के बाद भी हमने ये गेहूं जो बताया जाता है कि 56,877 मीट्रिक टन का था वो तुर्की को भेज दिया था। ये तुर्की को हमने गेहूं भेजा ना, हम तो ये खुश हो रहे थे कि तुर्की को तो पूरी दुनिया में गेहूं नहीं मिल रहा है, तुर्की हमारी माला जपेगा। लेकिन तुर्की भाई साहब ने हमारा गेहूं जब पहुंचा ना तुर्की के पोर्ट पर, तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आती है सामने और वो इस गेहूं का सैंपल लेती है। सैंपल लेने के बाद तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहती है कि भारत के गेहूं में तो जी हमें रुबेला का डिजीज मिला है और इसीलिए हम आपके गेहूं को रिजेक्ट करते हैं और आपके देश में वापस ये कंसाइनमेंट हम भेज रहे हैं। लो दोस्तों, कर लो कमाइयां। एक तो दोस्तों दुनिया के अंदर गेहूं नहीं मिल रहा है और तुर्की के ये नखरे आप देख लीजिए।
हालांकि यही गेहूं था जो हमने इजिप्ट को भेजा था। इजिप्ट वाले तो कह रहे थे कि 14% प्रोटीन है, भारत का गेहूं तो नंबर 1 क्वालिटी का है। लेकिन तुर्की अब ये बातें क्यों बोल रहा है और हमारे गेहूं को रिजेक्ट क्यों कर रहा है? दोस्तों, तुर्की से भारत की दूरी ना 4628 किलोमीटर की है। एक शिप को तुर्की पहुंचने के लिए ना 18 से 20 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन तुर्की के माँ के पुतों ने नाक चढ़ा लिया है अब भारत के गेहूं पे। चलो कोई बात नहीं, नाक चढ़ा लिया है तो हम भी तुर्की से जो सामान मंगाते हैं ना उस पे हम भी नाक चढ़ाएंगे इसी दिन। कोई ना कोई एक समय ये भी आएगा। लेकिन अब तुर्की ने ये डिसीजन क्यों लिया है दोस्तों? तुर्की ने ये डिसीजन लिया है ना, 2 कारण इसके बताए जा रहे हैं। एक तो तुर्की दुनिया में खलीफा साबित करना चाहता है खुद को, और दूसरा ये है कि उसकी गेहूं की जरूरत अब पूरी हो गई है। आप कहोगे कैसे? स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है जी। तुर्की अब नंबरदारी छांटने की बात कर रहा है रशिया और यूक्रेन में, और पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया और यूक्रेन के दरवाजों को खोलने के लिए तुर्की अब बात कर रहा है। दरअसल तुर्की रशिया से यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट कॉरिडोर खड़े करने की बात बोल रहा है। मान लीजिए ये ग्रेन एक्सपोर्ट कॉरिडोर खड़ा हो जाता है, आप कहोगे कहां से खड़ा होगा? दोस्तों, तुर्की के अंदर से शिपें होकर गुजरती हैं। तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल, और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बोसफोरस। दोस्तों, ये वो जगह है जहां से शिपें जाती हैं रशिया और यूक्रेन की, और यहीं से गेहूं जो है पूरी दुनिया को जाता है। अब दोस्तों, तुर्की बात कर रहा है कि ये गेहूं के एक्सपोर्ट का जो कॉरिडोर है यहाँ से बना दिया जाए। मान लीजिए ये एक्सपोर्ट का कॉरिडोर, गेहूं एक्सपोर्ट कॉरिडोर नहीं बनता है, फिर भी दोस्तों तुर्की की रशिया के साथ इतनी बनती है कि रशिया से वो गेहूं मंगवा लेगा, और रशिया भी गेहूं के मामले में अब हरी झंडी दे रहा है। यही कारण है कि तुर्की के नखरे बढ़ गए हैं, तुर्की की जरूरत अब पूरी हो गई है। यही कारण है कि भारत के गेहूं में अब डिजीज। चलो, भारत के व्यापारियों का तो जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन भारत को एक बात का तो पता लग गया कि तुर्की जैसा गद्दार देश इस दुनिया के अंदर नहीं है। तुर्की ने एक तीर से 2 निशाने चले हैं दोस्तों। एक तो उसके देश की जरूरत अब रशिया यूक्रेन से पूरी हो जाएगी, और दूसरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुश करने, कश्मीर का राग अल्पाने, पाकिस्तान तुर्की भाई भाई का नारा ठोकने के लिए उन्होंने भारत को नाराज कर दिया है। तुर्की के अंदर दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 3 दिनों के दौरे पर जाने वाले हैं।